नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में शिक्षकों के 1,78,000 पदों के सृजन की अनुमति दी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार सरकार भूमिहीन परिवारों का मोबाइल ऐप के माध्यम से कराएगा सर्वे। मोबाइल ऐप पर लाभार्थी का डाटाबेस किया जाएगा तैयार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर एक बार फिर बोला हमला। कहा, लालू और नीतीश का चेहरा देखकर वोट देंगे तो बिहार की दुर्दशा कैसे सुधरेगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए हैं उपेंद्र। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार के 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए पदों की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 18 एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगाई है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला शिक्षकों को लेकर सरकार ने किया है। सरकार ने राज्य में शिक्षकों के 1,78,000 पद पर सृजन करने को मंजूरी दे दी है। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा की जाएगी। वहीं बीपीएससी परीक्षा पास कर आने वाले इन शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल स्तर पर बहाली होगी। बिहार कैबिनेट की घोषणा के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए 85,477, वहीं छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए 1,745, 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के लिए 33,186 और 11वीं से 12वीं के लिए 57,618 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। यानी कुल मिलाकर 1,78,026 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। परिषद में 18 विषयों पर चर्चा की गई और समझ में निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जैसे मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे, एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि के स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यार्पित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46 अरब 29 करोड़ 23 लाख 7,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण
और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 है, इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4 आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 1 से 5 के हैं 85,477, 6 से 8 के हैं 1,745, आपके 11 से 12 हैं 57,618 और 9 से 10 हैं 33,186। तो 4 आंकड़ों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा कि कितने पदों का सृजन हुआ है। बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भूमिहीन परिवारों का मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे कराएगा। जून 2023 तक का समय दिया गया है। भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय लिया है कि विभाग मोबाइल ऐप पर लाभार्थी का डेटाबेस तैयार करेगी। वहीं पूर्व के 24,000 परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर देगी भूमि। वहीं 5 कैटेगरी में विभाग ने लाभार्थी का बंटवारा किया है। महादलित, SC, ST, BC1, BC2 में वर्गीकरण किया गया है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आलोक मेहता। एक ऐप लॉन्च किया है। पिछले कई महीनों में कई ऐप लॉन्च किए गए, सभी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक ऐप जो आज जारी किया गया है, यह ऐप अभियान बसेरा 2 को अंजाम देने के लिए किया गया है। अभियान बसेरा 1 में जो अभियान बसेरा शुरू किया गया था, उसमें जो आंकड़े थे जो करीब 1,16,823 सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों को चिन्हित किया गया था ऑपरेशन बसेरा के पहले फेज में। और लगभग जिनको भूमि उपलब्ध कराए गए वो 95,226 परिवार थे, जिनको 3 से 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया गया। और बचे हुए परिवारों की संख्या 21,597 है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक इतने भूमिहीनों को सरकार भूमि उपलब्ध करा देगी निश्चित रूप से, और इसके आगे भी कार्य करेगी। अभी जो लॉन्च किया गया है ऐप, इस ऐप के माध्यम से ऑपरेशन बसेरा 2 की शुरुआत की जा रही है, जिसमें इतने दिनों में जो भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़ी या जिनकी शादी हो गई, जो अलग हो गए, उनके पास भूमि नहीं है, मैंने ऐसे केसेस को लेकर एक सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे को कराने के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया था, जो राजस्व कर्मचारी जिसको बोलते हैं हल्का कर्मचारी, उनके लिए, और उनके माध्यम से यह सर्वे कराया जाएगा। उनके पास मल्टीपल वर्क है, विभाग के कई तरह के कार्य हैं, तो उन कार्यों के साथ यह भी सर्वे करेंगे कि किस हलके में कितने लोग वास रहित भूमिहीन बचे हैं। और ये नए सर्वे को भी पुराना जो डाटा है उसमें जोड़कर और उन्हें भी ज़मीन मुहैया कराया जाएगा। सरकार की इस योजना और यह ऑपरेशन बसेरा के तहत इसमें कैटेगरी, सूटेबल कैटेगरी जो निर्धारित है, इसमें SC, ST, अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये सभी वर्ग के लोग जो
जन सूरज पदयात्रा के दौरान वैशाली के पातेपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोगों ने कभी अपने बच्चे के नाम पर वोट दिया ही नहीं है तो स्थिति सुधरेगी कैसे। जिस ताले को आपको खोलना है उसकी चाबी आपको लगानी होगी। यदि ये बात आपको समझ आ जाएगी तो आपका जीवन सुधर जाएगा। यदि आपको अपने बच्चे के लिए पढ़ाई, रोजगार और खेती के लिए अच्छी जमीन चाहिए तो आपको इन तीनों चीज़ों पर वोट करना होगा। लेकिन आपको चाहिए अपने बच्चों के लिए रोजगार और आप वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर। आपको चाहिए फैक्ट्री लेकिन आप वोट दे रहे हैं मंदिर के नाम पर। आपको चाहिए कि आपके बच्चे का चेहरा अच्छा हो लेकिन आप मोदी, लालू और नीतीश का चेहरा देखकर वोट दे रहे हैं। तो इससे बिहार की दुर्दशा कैसे सुधर सकती है, सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अपने बच्चों के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से अपने बच्चों का चेहरा याद करके बताइए, आपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी वोट किया है? जो किया है हाथ उठाइए। छाप पर केवल किए हैं। अरे किसी ने अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए वोट किया है? नहीं। तो जब जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे। यही बताने के लिए, समझाने के लिए अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर पैदल चल रहे हैं। इतना बात अगर आप समझ जाइएगा तो आपका जीवन सुधर सकता है। जो चीज आपको चाहिए अपने बच्चों की पढ़ाई, आपको चाहिए अपने बच्चों के लिए रोजगार, आपको चाहिए आपके लिए बढ़िया खेती, जमीन। तो अगर ये तीन चीज पर चाहिए तो इन तीन चीज पर वोट दीजिए। लेकिन आपको चाहिए पढ़ाई और आप वोट दे रहे हैं जात पर। आपको चाहिए फैक्ट्री और आप वोट दे रहे हैं मंदिर पर। आपको चाहिए आपके बच्चे का चेहरा बढ़िया हो और आप मोदी जी का चेहरा, लालू जी, नीतीश जी, प्रशांत किशोर का चेहरा देख के वोट दीजिएगा। तो ये सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता है। यही बताने चले। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उपेंद्र प्रसाद सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाए और इतना तरजीह देने का काम किए, उन पर हम लोग बोले हमको अच्छा नहीं लगता है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को आप ही लोग भाव देते हैं, हम लोग तो नोटिस तक नहीं लेते। जो हमारे नेता है नीतीश कुमार ने उपेंद्र प्रसाद सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाया, वैसे लोग हमारे नेता को अपमानित करते हैं, इसलिए कोई नोटिस नहीं लेता है। वे बीजेपी के गोद में बैठकर जो बात करते हैं सबको पता है। उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाने की बात करते थे और वो उस गोद में जाकर बैठ गए हैं जिसकी भूमिका आज़ादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को आप लोग इतनी तरजीह दिया है, या आप ही लोग तरजीह, हम लोग तो नोटिस भी नहीं लेते हैं। हम लोग तो उनको, हमारे नेता ने जब इतना उपेंद्र प्रसाद सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाए और इतना तरजीह देने का काम किए, उन पर हम लोग बोले हमको अच्छा नहीं लगता है। आप ही लोग बराबर उनको तरजीह देते हैं, नोटिस करते हैं। वो जहाँ जिससे गोद में जाके खेल रहे हैं वो पता है ना। जो अभी तो हाल फिलहाल में जो किस विरासत की बात कर रहे थे,
विरासत बचाने की बात कर रहे थे ना, आप कहाँ चले गए? आप वहाँ चले गए जिनको आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रहा, जिस लोगों का, उस लोग के गोद में जाके खेल रहे हैं। कल उनकी पत्नी ने शराबबंदी का समर्थन किया और कहा कि सभी लोगों को इसका साथ देना चाहिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उन लोग? ये तो सब लोग, ये तो जितना महिला से पूछिएगा वो तो खुद उनके स्टेजे पर मिल गया है। शराबबंदी लागू रहना चाहिए, ये सार्थक परिणाम है उसका, सकारात्मक रूप से सब लोग सोच रहे हैं। वो अच्छी बात है कि हम उनको क्या कहते हैं, बधाई देते हैं कि कम से कम उस मंच पर से तो बोली, इस बात को कबूल की। तो क्या फिर से रास्ता खोज रहे हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी? देखिए, हम लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा को कोई नोटिस नहीं लेते, और कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, ये तो आप लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। हमने शुरू में ही कहा कि उपेंद्र प्रसाद सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाने का काम हमारे नेता किया, हमारे नेता ने इतना तरजीह देने का काम किया, और जब हमारे नहीं हो सके तो किसके होंगे? किसी का है? एनडीए में शामिल हो रहे हैं। हाँ तो ठीक है, एनडीए में अब ये तो सब लोग जान रहे थे, कहाँ शामिल होंगे, किनके गोद में खेल रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस समय मौसम का नया मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 मई तक झमाझम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान का दौर चलता रहेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 48 घंटों तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि बारिश का यह अलर्ट केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जारी किया गया है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में जारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर लुढ़क कर 29 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि मई की शुरुआत में जहां भीषण गर्मी लोगों का दम निकालती है, वहीं इस बार महीने के पहले ही दिन हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को सर्दी की याद दिला दी। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में 2010 के बाद यह मई का दूसरा सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। तापमान की बात करें तो सोमवार को सफदरजंग में मिनिमम टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया। हालांकि बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस समय मौसम का नया मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 मई तक झमाझम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान का दौर चलता रहेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में शिक्षकों के 1,78,000 पदों के सृजन की अनुमति दी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार सरकार भूमिहीन परिवारों का मोबाइल ऐप के माध्यम से कराएगा सर्वे। मोबाइल ऐप पर लाभार्थी का डाटाबेस किया जाएगा तैयार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर एक बार फिर बोला हमला। कहा लालू और नीतीश का चेहरा देखकर वोट देंगे तो बिहार की दुर्दशा कैसे सुधरेगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए हैं उपेंद्र। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार के 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।